नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड राज्य का आप जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करेंगे। खुद से किसी भी कैटेगरी का हो, एससी हो, एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, ओबीसी 1 हो, ओबीसी 2 हो, किसी भी कैटेगरी का जो है कास्ट सर्टिफिकेट आप अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए CSC ID ज़रूरी नहीं होता है, आप खुद से भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना होगा झार सेवा, क्योंकि झारखंड में जाति आवासीय जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं इस प्रकार से सारा झार सेवा वेबसाइट से ही बनते हैं। सबसे पहले आपको झार सेवा टाइप करके सर्च कर देना है दोस्तों। यहाँ पर आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगा झार सेवा का, आपको सिंपली इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर चुके हैं। उसके बाद झार सेवा का वेबसाइट इस प्रकार से आप सभी के सामने ओपन हो जाता है। अब अगर यहाँ पर आपका पहले से झार सेवा में ID पासवर्ड है तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आपके पास कोई भी ID पासवर्ड नहीं है, तो आप अपने खुद के लिए भी जाति आवासीय अप्लाई कर सकते हैं बिना CSC ID से। तो यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन दिया गया है रजिस्टर योरसेल्फ का, दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा रजिस्टर योरसेल्फ वाला ऑप्शन पर, और यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं आप सभी के सामने रजिस्टर का पेज खुल के आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नाम, अपना ईमेल ID, मोबाइल नंबर और पासवर्ड को बना के जो है अपना स्टेट को सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको एक ID बना लेना है। यहाँ पर जैसे आप सबमिट करेंगे आपका ईमेल ID और यहाँ पर जो आप पासवर्ड सेट कर रहे हैं उससे जो है आपका एक ID क्रिएट हो जाएगा, और उस ID को यहाँ पर आपको लॉगिन करने की ज़रूरत है। चलिए हम लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जैसे लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं दोस्तों, आप सभी के सामने यहाँ पे इस प्रकार से खुल के आएगा। अब लॉगिन ID में आपका ईमेल ID डालना है और यहाँ पर पासवर्ड जो आपने सेट किया था वही पासवर्ड यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसको भर के यहाँ पर इस कैप्चा को भर के दोस्तों आपको यहाँ लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपका प्रोफाइल यहाँ पे लॉगिन हो जाता है दोस्तों, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिएगा अप्लाई फॉर सर्विस के ऊपर में यहाँ पर मैनेज प्रोफाइल का ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपना चेक कर सकते हैं आपका ID जो है किस टाइप का है। जैसे कि यहाँ पर मेरा कियोस्क शो कर रहा था, कियोस्क ID है, मतलब यहाँ पर जो है आपका बिजनेस पर्पज़ के लिए है। और अगर आपका यहाँ सिटीजन ID है, मतलब अगर आपका खुद का ID है, खुद का सर्टिफिकेट इससे बना सकते हैं आप, जो है ये बिजनेस तौर पे आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो आप खुद के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। सिटीजन लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो चलिए दोस्तों, सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, नीचे जैसे एक ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फॉर सर्विस का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे और झार सेवा में जितने भी सर्विस अवेलेबल है सभी यहाँ पे शो हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे सर्विसेज शो हो रहे हैं, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख पाएंगे। SC ST या फिर EBC और EBC 2 का जो है आपका इस गलत जो है अलग अलग यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि दिया गया है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ST, या जो ST के लिए, और वो भी सेंट्रल लेवल का है, SD या फिर DC से बनाइएगा। तो ये जो है सबसे पहले, जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र है ब्लॉक लेवल से बनेगा, उसके बाद ही आप सेंट्रल लेवल का बना सकते हैं। तो हमें ब्लॉक लेवल का जो सर्टिफिकेट अप्लाई करना है उसके लिए ऑप्शन खोजना है। जैसे कि यहाँ पे नहीं है तो नीचे आपको दूसरा पेज पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे काफ़ी सारा पेज दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन और खुल के आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं हमें शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए BC1 BC2 शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर नॉन क्रीमिलियर है, इसको हम खाली छोड़ देंगे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। चलिए तीसरा पेज में आ चुके हैं, और यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप सभी देख पाएंगे ST कैटेगरी का यहाँ पे शो हो रहा है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये जो है ST कैटेगरी वालों के लिए है। इस प्रकार से SC और BC1 और BC2 का भी रहेगा, जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों। ये देखिए SC का यहाँ पे शो हो रहा है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर शेड्यूल कास्ट, इस प्रकार से शो हो रहा है। तो ये नंबर आप लोग जो है ख्याल नहीं रखना, क्योंकि ये नंबर जो है हमेशा चेंज होता है। और जैसे कि दोस्तों ऊपर में यहाँ पे शो हो रहा है 32 नंबर में दिख रहा है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC1 और EBC2, यहाँ पर आपको क्लिक करना है BC1 BC2 वाले, और SC वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे, और ST वाले जैसे कि बैक साइड में मैंने आपको जहाँ पे बताया बैक पेज में, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम जैसे कि एक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, SC वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी के सामने यहाँ पर खुल के आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर एक एक करके अच्छे से भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ आपसे पूछ रहा है अप्लाइंग फॉर स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर सेंट्रल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको स्टेट पर क्लिक करना है, क्योंकि सेंट्रल के लिए वैलिड नहीं होता है, उसके लिए आपको फिर सेंट्रल से अलग से बनाना पड़ता है। तो उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप पूछ रहा है, आप नॉर्मल अप्लाई करना चाहते हैं या फिर तत्काल में, तो हम नॉर्मल पर क्लिक करेंगे। अगर आप तत्काल में करना चाहेंगे तो तत्काल में क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें पूछ रहा है फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम दे देना है, फुल नेम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है जेंडर, तो आपका जो भी जेंडर होगा यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको चॉइस करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो भर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर यहाँ पे है, मोबाइल नंबर को यहाँ पे आपको भर देना है। ईमेल आईडी आपको खाली छोड़ देना। एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों ख्याल रखिएगा, जहाँ पर भी जैसे कि फुल नाम के बाद क्या है, यहाँ पर स्टार मार्क दिया हुआ है, लिंक के बाद स्टार मार्क दिया हुआ है, इस प्रकार से मोबाइल नंबर के बाद स्टार मार्क दिया है। तो जहाँ आपको स्टार मार्क दिखेगा वो आपको भरना कंपलसरी है, वो आपको भरना ही पड़ेगा।
जहाँ पे आपको स्टार मार्क नहीं देखने को मिलेगा उसको आप जो है खाली भी छोड़ सकते हैं। जैसे कि ईमेल आईडी में यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, इसको आपको खाली छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कास्ट पूछ रहा है, जाति जो है आपका कौन सा जाति है। यहाँ पर जैसे कि एससी में जितने भी जाति है सभी यहाँ पे शो हो जाएगा, आप सभी जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे। तो चलिए जैसे कि हम किसी एक जाति को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है आवेदक का वैवाहिक स्थिति, आवेदक जो है मैरिड है या फिर अनमेरिड है, वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए अनमेरिड होगा। जैसे कि उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फादर नेम आपको क्लिक यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर जैसे फादर नेम के बाद नीचे दिया गया मदर नेम, इन दोनों को यहाँ पर आपको भर देना है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, जो आपका स्थायी पता है, स्थायी पता यहाँ पर आपको भर देना है। सिर्फ गांव का नाम ऊपर में आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से आपसे पूछ रहा है विलेज का नाम, यहाँ पे विलेज का नाम को डाल देना है। यहाँ पर इंडिया ऑटोमेटिक आ चुका है, राज्य ऑटोमेटिक आ चुका है। जिला यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, जिला आपका कौन सा है। जिला चलिए मान लेते हैं देवघर होगा, तो जिला देवघर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद देवघर जिला में जितने भी अनुमंडल होंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो चलिए कौन सा आपका अनुमंडल है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे सरकार पूछा आपका ब्लॉक कौन सा है, आपका ब्लॉक यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, आपका जो भी ब्लॉक पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना थाना यानी कि पुलिस स्टेशन को भर देना है, पोस्ट ऑफिस को भर देना है, मोहल्ला टोला में यहाँ पर गांव का नाम को दे देना है अगर मोहल्ला टोला कुछ नहीं है तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पिन कोड को भर देना, आपका जो पिन कोड होगा उसको आपको यहाँ पर भर देना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका कौन सा स्थान किस टाइप का है, रूरल है या फिर म्यूनसिपलिटी है या फिर नगर पंचायत है। इस प्रकार से यहाँ पर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपको रूरल पर क्लिक करना है। उसके बाद ब्लॉक आपका जो पड़ेगा यहाँ पर आपको दे देना है ब्लॉक को, है ना। तो चलिए जैसे कि हम ब्लॉक को यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है ग्राम पंचायत आपका कौन सा है, आपका जो भी ग्राम पंचायत होगा यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों विलेज आपका जो पड़ेगा, विलेज यहाँ से आपको अपना विलेज को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप गलत ग्राम पंचायत देंगे तो यहाँ पर आपका विलेज शो नहीं होगा। तो इस प्रकार से भरने के बाद नीचे यहाँ पे पूछ रहा पंचायत स्वयं सेवक डिटेल्स, तो यहाँ पे देखिए कहीं पर भी स्टार मार्क नहीं है, तो यहाँ पर जो है आप खाली छोड़ सकते हैं, इसको जो है आपको भरने का जरूरत है भी नहीं। उसके बाद दोबारा फिर हमसे यहाँ पूछ रहा है वर्तमान पता, ऊपर में था आपका स्थायी पता और ये है आपका वर्तमान पता। यहाँ पर भी आपको अपना गाँव का नाम लिख देना है, जैसे कि विलेज में फिर से यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंट्री पूछ रहा है आप कौन से देश में रहते हैं, चलिए इंडिया करेंगे। उसके बाद स्टेट कौन सा है, आपका स्टेट जो है हम झारखंड में रहते हैं, झारखंड कर देंगे। ज़िला जो है अगर आप दूसरे जगह रहते हैं तो वहाँ का एड्रेस देना है, लेकिन जो आप जो है उसी एड्रेस में रहते हैं तो आपको अपना ही एड्रेस भरना है। यहाँ पे पुलिस स्टेशन भरना है, यहाँ पर आपको जो है पोस्ट ऑफिस भर के नीचे पिन कोड नंबर को यहाँ पे आपको भर देना है। नीचे आना है दोस्तों, नीचे सारा कुछ भरा हुआ, कुछ भी यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको कैप्चा देखने को मिलता है, इस कैप्चा को यहाँ पर आपको भर के, इस कैप्चा को भर के दोस्तों नीचे आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे आप क्लिक कर देंगे आप सभी के सामने अपने जो भी फॉर्म में भरा सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपको दिख रही है ये सारा डेमो है दोस्तों, ये किसी भी पर्सन का नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं भरा हुआ हूँ, इस सभी को देखिएगा। ये यहाँ पर जो है आप इसको चेक कीजिएगा, कहीं भी अगर आपको मिस्टेक लगता है आप इसको अभी सुधार कर सकते हैं, क्योंकि एक बार सबमिट हो जाने के बाद आप इसको सुधार नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपके सामने फिर ऑप्शन आएगा अटैच एनेक्स्चर का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है अटैच एनेक्स्चर वाले ऑप्शन पर। अब यहाँ पे क्लिक करके एक नया पेज आप सभी के सामने खुल के आएगा, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ हमारे पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 आपका ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पे जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने का ज़रूरत है दोस्तों आप सभी को बता दूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए। यहाँ पे आपका 3 डॉक्यूमेंट्स हो गया, आपका आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड। उसके बाद दोस्तों एक जातीय प्रमाण पत्र का फॉर्म, वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे एक खतियान आपको लगेगा और एक वंशावली लगेगा, जो कि जिसमें आपका मुखिया का सिग्नेचर भी रहता है। तो यहाँ पर जैसे कि 6 ऑप्शन दिया गया है अपलोड करने का, यहाँ पर आप एक एक पेज को भी कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले में आप अपना आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं, दूसरा में पिता का आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं, तीसरा में माता का आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं, चौथा में जो है यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र का जो फॉर्म है उसको अपलोड कर सकते हैं, पांचवा में जो है आपको खतियान और छठा में वंशावली। यानी कि आपको टोटल 6 में, और सभी में अलग अलग फाइल अपलोड करना पड़ेगा, और जो कि आपको 500 KB से नीचे होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे 500 KB से नीचे रहेगा, सारा जो है अलग अलग यहाँ पे फॉर्म रहेगा। जैसे कि यहाँ एक ही फाइल को आप डबल अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, जैसे खतियान हो गया, वंशावली हो गया, उसके बाद आपका आधार कार्ड हो गया, माता पिता का आधार कार्ड हो गया, और आपका आवेदन पत्र हो गया। ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे सेव एनेक्स्चर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप लोग सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आप सभी के सामने जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और ये इस प्रकार से रिसीविंग आप सभी के सामने शो हो जाएगा।
और दोस्तों अगर आपका CSC आईडी है तो सबसे पहले तो आपको पेमेंट करना होगा, और अगर आपका नॉर्मल आईडी है आपको पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट बन जाता है, और इस रिसीविंग को आपको जो है प्रिंट आउट करके रख लेना है ताकि जो फ्यूचर में फिर काम आए। और इस पर भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है कि किस प्रकार से आपको स्टेटस चेक करना है। हालांकि आने वाले समय में फिर बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको इस रिसीविंग से अपने स्टेटस को चेक करना है कि आपका सर्टिफिकेट बना है या फिर नहीं बना है, किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है, उस पर भी वीडियो बनाते ही रहता हूँ। इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा।